दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर मैं योगेंद्र तिवारी इतिहास की क्विज के साथ आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, इतिहास की जो भी क्विज चल रही है उसमें अभी आप 300 से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर चुके हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सेशंस को पूरा देखें और कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके या मेल करके हमें आप पूछ सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे इस टाइप के प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछता है और ऐसे ये प्रश्न है कि आप डाउट्स में तुरंत आ जाते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है नूरजहां। तो दिल्ली के लाल किले की बात अगर आप करेंगे, आप देखिए किसान आंदोलन से संबंधित अभी आप देखेंगे जो दिल्ली में धरना दिया जा रहा है उस पर यहाँ पे जाके जो है कुछ लोगों ने झंडा फहरा दिया था गलत तरीके से किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, पत्थरों संगमरमर का बादशाह इसे कहा जाता है शाहजहां को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आपको बताना है। अकबर के समय का चित्रकार आपको बताना है। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी बिशन दास, ऑप्शन डी दसवंत। एकदम रट लीजिए, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब जैसे आपको ध्यान ये देना है कि पिछली जो 3 क्विज हम कर रहे हैं, इन तीनों क्विज में आप देखेंगे अकबर महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने आया है और मैं लगातार आपको बता रहा हूँ अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे आपको मैंने बताया कि 1562 में अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1563 में आप देखेंगे तो उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। होता क्या था, जैसे प्रयाग हो गया या बनारस जैसे स्थान जो कि उसमें बहुत ज़्यादा फेमस थे, आज भी फेमस है, तो वहाँ पर लोग जब घूमने के लिए जाते थे तो उन पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। तो 1563 में अकबर आता है, उसको समाप्त कर देता है। 1564 में क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1578 में क्या किया, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और जैसे ही सभी धर्मों के लिए खोलता है, 1579 में होता क्या है कि जौनपुर के मौलवी द्वारा अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अकबर से संबंधित और महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते रहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मुगल काल के बारे में कुछ ऐतिहासिक रूप से बता दिया हमें, जिससे जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी जहां आरा बेगम, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक विवरण की जहां तक बात रही है वो आप इन ऑप्शंस के बारे में ज़रा सोचिए। इसमें से एक ऑप्शन आपको मैंने बताया है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है, हुमायूं नामा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भैया क्या हो गया, ऑप्शन ए। आराम से आपका सही हो गया, 1 नंबर आप आ गए। आगे बढ़िए। ठीक, कुछ नहीं करना, सामान्य से प्रश्न है, आंसर आप दीजिए। और यही किसी भी परीक्षा में आपको फिर से बता रहा हूँ, 65% क्वेश्चन 60 से 65% रिपीटेड होते हैं और यही ये होते हैं जो कट ऑफ तय करते हैं आप पास होंगे फेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? आपको बताना है। जहांगीर के दरबार में, अभी दसवंत आपको पूछा था, ये अकबर के दरबार संबंधित है। अब पूछ रहे जहांगीर के दरबार में कौन सबसे बड़ा चित्रकार था? ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन सी बसावन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के दरबार की अगर चित्रकार की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंसूर जहांगीर के दरबार से संबंधित है। याद रखिएगा, जहांगीर जो कि मुख्यतः माना जाता है कि जहांगीर न्यायप्रिय राजा था, न्याय को बहुत पसंद करता था, परंतु सबसे बड़ी कमी इसमें यह थी कि ये मदिरा पान से करता था, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। और जहांगीर ही वो व्यक्ति है जिसने अपने यहाँ न्याय की जंजीर लगवाई थी। इसको याद रखिएगा, जिस भी प्रजा को कोई बात होती थी, कोई दिक्कत होती थी, वो आकर उन घंटियों को बजाता था।
इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसने दोस्तों ये भी किया था कि 12 घोषणाएं अंकित करवाई थी, जिन पे बताया था राज्य प्रशासन से संबंधित 12 घोषणाएं, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं जहांगीर से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अब देखिए ये क्या विवादित प्रश्न है, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। आप उस बादशाह के बारे में सोचेंगे नहीं कि इसके समय में हिंदू बादशाह हो सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां, सी है अकबर। ठीक है, अब आपको इसको भैया बताना, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू शामिल थे सेना में। इसको आप देखेंगे बेसिकली। अब जैसे औरंगजेब को हम जो जानते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जानते हैं कि उसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी इस्लाम को लेकर आगे बढ़ता था, और उसने कई सारे मंदिर आदि स्थानों, धार्मिक स्थानों को तोड़ा फोड़ा भी था, जहाँ पे उसने इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ऑप्शन ए की तरफ नहीं जाएंगे ना, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय नियुक्त हुए हैं। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। ये जिस समय अपना साल डालता था अपने ऊपर, साल ओढ़कर जब ये निकलता था तो ऐसे माना जाता जैसे कोई फ़कीर आ रहा है, इतना आकर्षक छवि इसकी होती थी, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए हुमायूं की, ऑप्शन बी बाबर की, ऑप्शन सी औरंगजेब की, ऑप्शन डी शाहजहां की। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा। हुमायूं की कौन थी? बहन थी, मैंने आपको बताया है। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। तो इसका मतलब क्या हो, गुलबदन बेगम किसकी बिटिया थी? बाबर की। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, बाबर कहाँ का था? फरगना का था। फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में है, वहाँ का राजा था। आप देखेंगे बाबर ने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं इसके द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको क्रम से याद करिएगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इसको आप याद रखिएगा। 4 महत्वपूर्ण युद्ध जो बाबर द्वारा लड़े गए। बाबर ने खास करके बागों के निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। बाग ये बहुत बनवाता था, बाग का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाता था। और इसने तुगलमा और रूमी पद्धति, जो युद्ध की नई तकनीकी है, उस समय जो नई तकनीकी थी उसको लेकर आया था। तुगलमा और रूमी पद्धति का प्रयोग इसने किया था, और इसको मैंने कई बार आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अभी क्या पूछा था? दिल्ली का लाल किला पूछा था, किसने बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। अब आपसे पूछ रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो आप देखेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण ये भी शाहजहां ने ही करवाया था। इसको, ये महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शाहजहां दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण बादशाह है। आप देखेंगे 1627 से लेकर 1658 तक का इसका शासनकाल रहा है, और महत्वपूर्ण शासनकाल इसका रहा है। इसने कई तरीके के युद्ध भी लड़े, परंतु इसको जो मुख्यतः जाना जाता है वो स्मारकों के निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1931। याद रखिएगा, साइमन कमीशन के भारत आगमन से संबंधित इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शंस बहुत दूर दूर के दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1928। देखिएगा 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। एक्चुअल में 1919 में जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि हर 10 वर्ष पर हम भारत के प्रशासन से संबंधित बातों की समीक्षा करेंगे कि कितना इनको अधिकार दिया जाना चाहिए भारतीयों को। उसी को देखते हुए 1929 में आना था, परंतु 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो जाता है और 1928 में वो बम्बई पहुंच जाता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है, जहां पर पंजाब में लाला लाजपत राय अमृतसर में तत्कालीन रूप से विरोध कर रहे थे, जहां पे लाठियों से उनके ऊपर हमला किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा, यही उनका प्रसिद्ध नारा रहा कि मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अंग्रेजी जो साइमन कमीशन आया उसका विरोध क्यों कर रहे थे ये भी पूछते हैं, क्योंकि इसके सभी सदस्य 7 सदस्य थे, 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अरे लोग कहे भैया जब हमारे बारे में बतिया करने आ रहे हो, जब हमको हमारे बारे में जानना है कि हमारा शासन कैसे अच्छा चलेगा, तो इसमें से किसी भारतीय को शामिल करते तो वो बताता ना कि हमारा शासन कैसे बढ़िया चलेगा। आपने तो सबको किसको शामिल कर लिया? आपने शामिल कर लिया है सारे अंग्रेजों को, जो कि हमारे बारे में अच्छा सोचते ही नहीं। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1921। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो रहा है। भारत में कम्युनिस्ट जो है पार्टी आ रही है अस्तित्व में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन हुआ? ऑप्शन है ए है कुतुबी, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है नाजरी, ऑप्शन डी है अबुल फजल। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, फैजी। याद रखिएगा, ठीक है। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था और वह अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद इसके निर्देशन में हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? जिले को ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सूबा, ऑप्शन डी दस्तूर। तो याद रखना है आपको कि मुगल प्रशासन में जिले को हम सरकार नाम से संबोधित करते थे। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सरकार। सरकार कहते थे हम, जिले को संबोधित करते थे। अलग अलग समय पर क्या हुआ है कि अलग अलग स्थानों को पर्टिकुलर हम अलग अलग कैटेगरी को जो है अलग अलग नामों से जानते रहे हैं। तो इसी तरीके से मुगल काल में आप देखेंगे तो जिले को हम सरकार से संबोधित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? कहाँ स्थित है भैया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी ग्वालियर। अब आप जान लीजिए कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तानसेन का ओरिजिनल नाम भी पूछता है, पांडुरंग था। इसको याद रखिएगा, पांडुरंग था। इसको भी पूछता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? क्वेश्चन वही पूछ लिया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब निकलता था दरबार से साल को डाले हुए अपने ऊपर और दाढ़ी इसकी लंबी, तो लगता था ऐसे कोई पीर आ रहा हो, बहुत धार्मिक अनुयायी। पीर मतलब धर्म से संबंधित, जो धार्मिक विषयों का जानकार हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन सी ऐसी इमारत है भैया जो बौद्ध विहार? विहार क्या होते हैं? विहार ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं, वो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं, जो उनके एक तरीके से आदर्शों को मानने वाले होते हैं, वो वहाँ पे आकर रुकते हैं। उसे विहार कहा जाए, विहार। और एक होता है चैत्य। चैत्य वह स्थान होता है जो बौद्धों का पूजा स्थल होता है। तो अब कह रहे हैं कौन सा ऐसा नक्शा है जो बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन बी जोधाबाई का महल, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, पंचमहल बौद्ध विहार की तरह स्थित है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, मरिया जुमानी का मकबरा, शीश महल, ये सब यहीं पर स्थित है फतेहपुर सीकरी में 1971 में जो कि स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का असली नाम था? क्या नाम था मुमताज़ महल का असली नाम? ओरिजिनल नाम आपसे पूछ रहा है मुमताज़ महल का। ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी लाडली बेगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम था, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसको आप याद रखिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सुझावों से हमें अवगत करवाएं, साथ ही साथ शेयर करते रहें लगातार वीडियोज़ को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुंच सकें। और आप किसी भी डाउट्स के क्लियरेंस के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े, जहां पे करंट अफेयर से संबंधित घटनाओं को दिया जाता रहता है, विभिन्न ऐसे फैक्ट्स जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते रहते हैं। तो इन सभी चैनल्स पे जुड़ने का आपको ये फ़ायदा होगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं वो आराम से आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रैक्टिस सेट और अनसॉल्व की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से वो सारे बिंदु मिलते रहेंगे। साथ ही साथ कई अन्य PDF भी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ।